नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 77वीं कड़ी। स्वतंत्र भारत में कई पाकिस्तान बनाना चाहते थे मौलाना आजाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन प्लान में भारत के खंड खंड करने का प्रावधान था, किंतु कांग्रेसी नेताओं और देशी राजाओं ने अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली तो इस योजना पर विचार करने के लिए मुस्लिम लीग ने भी अपनी कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि पूर्ण सार्वभौम पाकिस्तान के लक्ष्य की प्राप्ति भारत के मुसलमानों का अपरिवर्तनीय उद्देश्य अब भी बना हुआ है, इसलिए हम इसके दीर्घकालीन और अंतरिम दोनों भागों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि मिशन की योजना में पाकिस्तान का आधार निहित है। इस प्रकार कांग्रेस, देशी राजा और मुस्लिम लीग तीनों पक्ष एक साथ कैबिनेट मिशन के जाल में फंस गए और भारत की आज़ादी का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई देने लगा। राजनीति के कुछ पन्ने पढ़ा हुआ साधारण व्यक्ति भी अनुमान लगा सकता था कि अपने इस निर्णय के लिए ये तीनों ही पक्ष शीघ्र ही पश्चाताप की भयानक अग्नि में झुलसने वाले थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में अनेक स्थानों पर पाकिस्तान निर्माण के सिद्धांत के विरोध में अपने विचार प्रकट किए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि मौलाना आजाद अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का विद्वान था। हालांकि उसके किसी भी कार्य से यह परिलक्षित नहीं होता था कि वह इतनी सारी भाषाओं का विद्वान था। मौलाना आजाद की शिक्षा काहिरा के अल अजहर में हुई थी। गांधी की दृष्टि में मौलाना आजाद कांग्रेस का सर्वाधिक बुद्धिमान नेता था। मौलाना भी गांधी को बहुत मानता था। वह जिन्ना द्वारा निकट भविष्य में बनाए जाने वाले कट्टर इस्लामिक देश पाकिस्तान में नहीं, अपितु गांधी जी की परिकल्पनाओं में पल रहे सांप्रदायिक सद्भाव वाले पिलपिले भारत में रहना चाहता था। मौलाना आजाद भारत के मुसलमानों को भावी पाकिस्तान के सीमित संसाधनों की बजाय विशाल भारत के समस्त प्राकृतिक संसाधनों को भोगते हुए देखना चाहता था। मौलाना आजाद जानता था कि किस रोटी पर मक्खन अधिक लगा हुआ है। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान वाली योजना पर मैंने हर दृष्टि से सोचा विचारा है। मैंने एक हिंदुस्तानी की हैसियत से देश की पूरी इकाई पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा इस पर गौर किया है। मैंने एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान के मुसलमानों की किस्मत पर इसका क्या असर पड़ सकता है इसका भी अंदाजा लगाया है। इस योजना के सभी पहलुओं पर गौर करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, अपितु मुसलमानों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है। मोहम्मद अली जिन्ना जब भी कांग्रेस के किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को किसी भी सरकारी समिति में सदस्य या सरकार में मंत्री बनाए जाने का विरोध करता था तो उसका सीधा असर मौलाना अबुल कलाम आजाद पर पड़ता था। क्योंकि मौलाना आजाद कांग्रेस का मुस्लिम सदस्य था और जिन्ना किसी भी मुसलमान को इस शर्त पर भारत की भावी सरकार में शामिल होने दे सकता था जब वह कांग्रेस का न होकर मुस्लिम लीग का सदस्य हो। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद सदैव जिन्ना का विरोधी रहा। मौलाना ने जिन्ना द्वारा मांगे जा रहे मुसलमानों के भावी अलग देश के पाकिस्तान नाम का भी विरोध किया। 15 अप्रैल 1946 को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया जिसमें कहा गया कि यह नाम मेरी तबीयत के खिलाफ है। इसका आशय यह है कि दुनिया का कुछ हिस्सा पाक है और बाकी नापाक। इस तरह दुनिया को पाक और नापाक हिस्सों में बांटना इस्लाम की रूह को गलत साबित करना है। मौलाना ने लिखा कि इस्लाम में ऐसे बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने कहा है, खुदा ने मेरे लिए सारी दुनिया ही मस्जिद बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान की योजना मुझे पराजय का प्रतीक मालूम होती है जो यहूदियों की मांग के नमूने पर तैयार की गई है।
मौलाना ने अपने लेख में लिखा कि पाकिस्तान बनने का अर्थ यह है कि पूरे हिंदुस्तान की इकाई में मुसलमान अपने पैरों पर टिक नहीं सकेंगे, इसलिए एक सुरक्षित कोने में सिमटकर उन्हें तसल्ली मिल जाएगी। यहूदियों की एक राष्ट्रीय आवास की मांग के साथ सहानुभूति रखी जा सकती है क्योंकि वे सारी दुनिया में बिखरे पड़े हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से के शासन में वे अहम भूमिका अदा नहीं कर सकते। किंतु हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत तो बिल्कुल दूसरी है। अगली कड़ी में देखिए, ईरान से आए मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना उसका बपौती हक है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।